ठीक है, समझ में आया? अब बहुत केयरफुली हमारी बात सुन लीजिए सभी लोग। मैंने दो चीजें एक्सप्लेन करी हैं, ग्राउंड फ्लोर और पॉइंट नंबर वन। अब हम आपको देंगे एक रेफरेंस आज वर्किंग करने। बेसिक पार्ट समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। कैसे काम करना है, कैसे टोल लगाना है, कैसे लेयर पे काम करना है, किस तरह डिटेल देनी है, डायमेंशन कैसे देनी है, सेक्शन का सिंबल का यूज क्या होता है, शॉर्ट सेक्शन क्या होता है, सब कुछ हम बता सकते हैं। अब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा हाथ से। तो जो रेफरेंस मैं शेयर करूंगा उस रेफरेंस पे सिर्फ इतना पार्ट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करके कैट फाइल के साथ सभी लोग समझ। क्लियर है? शॉर्ट सेक्शन आप वहां पर देना जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि हमारे पास बालकनी का एरिया है, वहां पर हम शॉर्ट सेक्शन दे सकते हैं। कोई डोर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम शॉर्ट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई ग्लास वॉल है हमारे पास, उसको हम शॉर्ट सेक्शन में दे सकते हैं। बस बाउंड्री वॉल है, वहां पर हम शॉर्ट सेक्शन दे सकते हैं। शॉर्ट सेक्शन में कुछ नहीं करना है, आपको ये सिंबल क्रिएट करना है। शॉर्ट सेक्शन नंबर वन एंड शॉर्ट सेक्शन नंबर टू, इस तरह भी कर सकते हैं। बस बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? नहीं, डिटेल्स में कुछ नहीं लिखना है। डिटेल्स में कुछ भी नहीं लिखना, शॉर्ट सेक्शन वहां पर प्लेस कर देना। अरे मैंने बताया, सेक्शन का सिंबल वहां पर प्लेस करना है बस। वो कोई भी डिटेल्स इंक्लूड नहीं करना। विजय, समझ में आया? हाँ बताओ। एक्सएमएफ पे हम लोग जब काम करते हैं वो जब बेस्ट होता है जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम लोगों के पास फर्नीचर आइटम एक एक करके प्लेस करना पड़ रहा है। तो हम लोग एक्सएमएफ के थ्रू हम लोग उसको इम्पोर्ट करा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। एक्सएमएफ के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, इसका यूज कैसे होगा। बहुत बड़े ठीक। रूम से बाहर आ गए, थोड़ा सा फ्रेश एयर ली, चले जाते हैं। ठीक। दूसरा, फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो वहां पर फर्स्ट फ्लोर पे हमें बालकनी का एरिया भी छोड़ना है। पॉइंट नंबर वन, मैंने यहाँ पर बालकनी का एरिया छोड़ा। ठीक है, देखो ये बात, फ्लोर प्लान के बेसिस पे ही हमारा पूरा एक्सटीरियर डिजाइन होता है। हम इस बात को नोटिस नहीं करते हैं। जब हम काम करते हैं, हम जब प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग में हम इस चीज को नोटिस नहीं करते हैं कि हमारा ये जब घर घर खड़ा होगा बनने के बाद इसका सामने का पार्ट कैसा नजर आएगा। और वो टोटल किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो टोटल डिपेंड कर रहा है प्लानिंग के ऊपर। राइट। इसीलिए बायलॉज में भी मेंशन करा है कि हम लोग फ्रंट लॉन का एरिया देते हैं। सामने वाले पार्ट में एक एरिया देते हैं लॉन, किसी भी चीज की। क्यों? इसलिए ताकि हम अपनी बालकनी को वहां पर एक्सटेंड कर सकें, यहां से यहां तक। ठीक है। अब मान लो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमने ये दिया ही नहीं, ये हमने माइनस कर दिया, हमने लॉन एरिया दिया ही नहीं। बस एंट्री हो और घर में जाओ, घर में एंटर हो। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि फिर हम अपनी बालकनी को, घर के अंदर तो हमारी आएगी नहीं बालकनी वो। फिर हमें एक काम करना पड़ेगा इसके लिए। फिर हमें अपनी बालकनी को ना फिर यहाँ पे निकालना पड़ेगा, रोड के ऊपर ऐसे। वो तो पॉसिबल ही नहीं है।
समझ में आ क्या बात है? इसलिए मैंने गेट किया। अब आपने डिसाइड करा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है, समझ में नहीं आ रहा है बालकनी का एरिया कितना दे, कहाँ से कहाँ तक दे बालकनी, मेरे कुछ समझ में नहीं। बालकनी का एरिया, बालकनी हम लोग क्यों देते हैं? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। बालकनी हम लोग दे रहे हैं, इसके भी कुछ फंडामेंटल्स हैं। मतलब हम जितनी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना डिटेल में, आर्किटेक्चर टर्म्स के जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं, लाइक बालकनी क्या होता है, टेरेस किसे कहते हैं, पोर्च क्या होता है, डेक किसे कहते हैं, वरांडा क्या होता है, कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, पोर्टिको का मतलब क्या होता है, बालकनी क्या होता है, बालकनी का मतलब समझते हैं पहले। अब बालकनी इज अ प्लेटफॉर्म दैट कैन बी आइदर कवर्ड या अनकवर्ड। वो कवर्ड भी हो सकती है या अनकवर्ड भी हो सकती है, अनकवर्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, बट बालकनी है। इट इज स्पेशली लोकेटेड ऑन दी सेकेंड फ्लोर या हायर, ग्राउंड फ्लोर पे भी हो सकती है, फर्स्ट फ्लोर पे भी हो सकती है, सेकंड फ्लोर पे भी हो सकती है, हायर पे भी हो सकती है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द हाउस, सो इट्स इजी टू गेट फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड। क्लियर? टू गेट आउटसाइड एंड इनसाइड इजली। क्यों? Typically, there is only one access point, for example, from your bedroom to the balcony. इसीलिए दिया है, and it's not a very big space. Its main purpose is to give you a small area to go outside and get some fresh air. समझ में आ रहा है? बहुत सारे आप डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो काम कर रहे थे या कर रहे करेंगे या कर रहे हैं। हर एक वर्ड का डेफिनेशन होता है, हमेशा ध्यान रखें। किसी ने पूछा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दी बालकनी, उसको ना डिफाइन करो सिंपल वर्ड में। वो एक बहुत इफेक्टिव चीज होती है। लगता है कि हाँ एक प्रोफेशनल, एक डिजाइनर एक्सप्लेन कर रहा है। किसी ने पूछा बालकनी, बालकनी हमारा छज्जा होता है बाहर निकला हुआ 3 फीट का, उस पर रेलिंग होती है, बाहर जाओ अंदर आ जाओ और हवा ले लो ताजी। बस अब दोनों सेंटेंसेस में कंपेयर करो तो क्या पता चलेगा, समझ सकते हो? ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि समझ में तो आ गया सर हमारे, लेकिन हम गए कहाँ पे? देखो, एक्सेस पॉइंट, टिपिकली देयर इज अ एक्सेस पॉइंट टू गो इनसाइड एंड आउटसाइड, बट मतलब एक डोर होगा। अब बालकनी का कोई पर्पस नहीं है, पता चला कि हमारी बालकनी भी है आगे और विंडो भी लगी हुई है, भाई को कोई यूज ही नहीं है। उसका मेन पर्पस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर एक्सेस पॉइंट, जहां पर डोर होगा, यही प्रोसेस हमारे पास डोर नंबर 1 और डोर नंबर 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर बालकनी का एरिया दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से आज समझ में आया होगा, बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। कितना लेना चाहिए, मतलब ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं होता है हमारा, बहुत कम स्पेस होता है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबका, क्या होगा, कैसे देना है। एक चीज और, हमारी पैरापेट वॉल होती है, भाई अगर बालकनी दे रहे हो, देखो हम ये चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं पता है? क्योंकि इन चीजों की डिटेल प्लानिंग में देनी पड़ेगी, और अगर हम डायरेक्टली अगर एक्सप्लेन कर देंगे ना तो सब बाउंस हो जाएगा।
आपने बालकनी दी, बालकनी में ना एक पैरापेट वॉल होती है। चलो, पैरापेट वॉल, पैरापेट रेलिंग, ठीक। और हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर हम एक्सप्लेन करें, आप कोई भी एक्सटीरियर अगर निकालोगे तो आप उसमें एक चीज नोटिस करोगे, हाँ ये ठीक है, उसमें हमारी पैरापेट वॉल दी जाती है। ये हमारी बालकनी है, राइट। और यहाँ पर क्या दिया गया है, पैरापेट, मजबूती के लिए, सेफ्टी के लिए क्या दी जाएगी, पैरापेट वॉल। एग्जाम्पल नंबर वन था ये। एग्जाम्पल नंबर टू भी हमारा कुछ ऐसे ही होगा, लाइक दिस, क्योंकि वो डिटेल्स हमें ड्राइंग्स में इंक्लूड करना। पैरापेट वॉल, ठीक है। अब ये पैरापेट वॉल है ना, तो सेफ्टी के लिए दी जाती है। तो अब इसके बहुत सारे डिजाइन है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर एक और पॉइंट होता है, इसके डिजाइन बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी बच्चे को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर मुझे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम जब अपने घर का फ्रंट एलिवेशन बना रहे हैं तो क्या दें। आप जब पैरापेट वॉल डिजाइन कर रहे हो